तो शुरू करो ना तो जनगण मन तो आ रहा जनगण मन अधिनायक ऊपर झंडा के भी बनाना चाहिए भारत ऊपर भी फहरते हुए सरपाट ऊपर गुजरात मने था द्राविड़ उत्कल गंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उचल चल ऋषिरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद आज क्या है 15 अगस्त आज क्या है 15 अगस्त 15 अगस्त मनाइए घर घर तिरंगा बढ़ाइए आज क्या है 15 अगस्त आज क्या है 15 अगस्त 15 अगस्त मनाइए घर घर तिरंगा फहराइए आज हिमालय की चोटी पर हम झंडा फहराएंगे महात्मा गांधी की जय सुभाष चंद्र बोस की जय वीर भगत सिंह की जय हमारे देश के समस्त महापुरुष की जय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय वीर सावरकर की जय ज्योतिबा फूले की जय बी.एन. राव की जय सुभाष चंद्र बोस की जय जय हिंद जय भारत जय हिंद जय भारत वीर शहीदों जिंदाबाद वीर शहीदों जिंदाबाद आज क्या है 15 अगस्त आज क्या है 15 स्वतंत्रता अगस्त। दिवस आज क्या है स्वतंत्रता दिवस मनाइए घर घर तिरंगा फहराइए तिरंगा हमारी शान है तिरंगा हमारी शान है इसका सम्मान करना हम भारतीयों का कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ चाहे जिस भी स्थिति में जहां भी रहें, न मैं कोई विशेष बाहरी आडंबर को देखता हूं और न किसी की चाह और परवाह और न किसी की आशा और न किसी का सपोर्ट, लेकिन इस तिरंगे की शान को हम बचपन से बरकरार करते हुए जहाँ भी जिस स्थिति में रहें, जंगल में रहें, पहाड़ पर रहें, कि गांव में रहें, कि समतल भूमि पर रहें, लेकिन अपने संस्मरणानुसार इस तिरंगा का हम सम्मान करते हुए झंडोत्तोलन प्रतिवर्ष 15 अगस्त हो या गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, हम भारतीयों का कर्तव्य है कि इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन करना चाहिए। घर घर तिरंगा को फहराकर लोगों में संदेश देना चाहिए। इसलिए अभी तक भी यह 77वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह है। 77 साल हो गया आजादी स्वतंत्रता दिवस, और बाध्य होकर अगर कोई दबाव, अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर बात नहीं करे, तो वैसे हमारे देश में रहने वाले भारतीय नागरिक और अधिक से अधिक धन का प्रलोभन कर देश से अधिक पैसे को आकर्षित कर अपने पास रखने वाले, कहलाने वाले कि हम देश के इतने बड़े पदाधिकारी हैं, हम देश के इतने बड़े नेता हैं, लेकिन बाध्य होकर, विवश होकर यह झंडोत्तोलन के दिन केवल झंडोत्तोलन कर लिया, बस चंद 2-4 घंटा के बाद भूल गए इस झंडे के सम्मान को, जिसके लिए वैसे सब माताओं ने, हमारे देश के वैसे सब वीर नौजवान ने, चाहे कोई भी हो, आज समाज में लड़ाई हो रहा है, वर्ग विभेद हो रहा है, ये है वो है, विभिन्न तरह की आपस में लड़ाई करो और देश को क्षति पहुंचाओ। अंग्रेज का क्या नीति था? आज क्यों स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं? इस अंग्रेजी हुकूमत
कि बगावत का जब राष्ट्रवाद का भाव पनप गया पूरे समस्त युवाओं में, जिसकी उम्र 13 वर्ष से 16 वर्ष के थे जब महासंग्राम लड़ाई छिड़ गई थी, माताएं को तनिक भी आंच नहीं होती थी। आज यह जो तिलक देख रहे हैं, यह तिलक कोई पूजा पाठ का तिलक नहीं है, और यह अन्य कोई किसी के द्वारा दिया हुआ उपहार और गिफ्ट वाला तिलक नहीं है। वैसे नन्हे मुन्ने को इसी तरह की केसरिया रंग की तिलक लगाकर अपने बच्चे को पीठ ठोककर आरती उतारकर उस दरिंदे ब्रिटिशवासी ऐसे कुख्यात जुल्मी अत्याचारों के सामने बलि चढ़ाने के लिए भेज दिया करते थे। जिस तरह की आज दुर्गा पूजा हो कि काली पूजा हो या अन्य, उसमें विशेष रूप से उसका मनोकामना पूर्ण होता है। उसमें भी जितना 1-2 साल एक बकरा, यानी जिसको पाठा नाम बोलते हैं बकरा, उसको बलि चढ़ाया जाता। लेकिन वह ऐसा समझता नहीं था। भारतीयों को भारतीयों से मरवाना यह अंग्रेज का मुख्य कर्तव्य था। अपना उल्लू सीधा करते रहना उस छोटे छोटे बच्चे को, जो कि कहते हैं ये है अपना राजपूताना, नाजी से तलवारों पे इसने सारा जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे। ऐसे राजपूताना, यानी अभी भी देश में सुरक्षा सैनिक में मराठी बटालियन है, राजपूत बटालियन है, गोरखा बटालियन है, ये बटालियन है। नाम क्यों दिया गया है? जैसे यह नीम का वृक्ष है, वह आम का वृक्ष है, वह लोग बहादुर थे, ब्राह्मण राजपूत अन्य वैसे योग्य बड़े बड़े विद्वान लोगों के डर से, उस छोटे छोटे बच्चों के डर से कितनों को बलि दिया। बड़े बड़े ऐसे छोटे छोटे 13 वर्ष से 16 वर्ष लड़के को, जो बोलिए समझ सकते हैं आज के पढ़ाई भी वह नहीं शुरू करता है, उसको अंग्रेज कत्लेआम करवाता था, क्योंकि उसका नियम कानून नहीं वह मानता था। ये सिर्फ किसका काम था? ब्राह्मण राजपूत कायस्थ भूमिहार अन्य मुस्लिम का भी कुछ लोग थे, और अन्य लोग भी सपोर्ट करते थे। लेकिन अन्य लोग, अंग्रेज ने उसको प्रलोभन देकर अपने सैनिक में रखकर कुछ से कुछ भ्रांतियां, और लोगों में गरीबी भी था, पैसे देकर और अपने लोग से उनके खिलाफत को, बगावत को दूर करने वाले लोगों को मरवाने का यह काम करता था। आप यह अगर हमारी यह ब्रह्मवाक ऐसा नहीं, यह भाषण है, यह ऑल ओवर इंडिया हो कि पूरे बिहार, अगर हमारी यह पंक्ति कहीं गलत हो, एक तो तिरंगा झंडा है, उसके ऊपर यह ब्रह्मांड सूरज भी है और समस्त लोग हैं। मुझे ये आशा नहीं है कि यहाँ 1000 लोग क्यों नहीं आया, ये आडंबर क्यों नहीं हुआ, लेकिन जो भी दरअसल बात है उसका मुख्यतः फूट डालो, शासन करो। उस फूट को धीरे धीरे इस ढंग से उसका खिलाफ किया। अंग्रेज को बाध होकर डर के मारे 14 अगस्त को भारतीयों के समक्ष वैसे वीर नौजवान लाइन में लग जाते थे। लोग कितने को मारोगे, कितने को फांसी पर चढ़ाओगे? वीर भगत सिंह कौन थे, उसको याद करते हैं। राम प्रसाद बिस्मल कौन थे, उसको याद करते हैं लोग। झंडा तोलन बाद होकर कर लिए, उसमें भी पैसा राशि चाहिए, सरकार दे रही है 1,50,000 रुपया, पेट नहीं भरने वाला है। बाद होकर झंडा तोलन कर लिए, प्रण और प्रतिज्ञा कर लिए, हम जो है अपने देश का बढ़िया से सेवा सत्कार करेंगे और ईमानदारी से कार्य करेंगे। आज के 4 घंटे के बाद एक भी बात उसे याद नहीं रहेगी, नहीं रखता है। चाहे जहाँ के भी जो भी लोग हो, देश में सही कानून लगाने वाले, सही लोगों को आवाज उठाने वाले, उस समय भी अंततः जब नहीं चल बन सकता था, अंग्रेज को फांसी के तख्ते पर लटका देता था कि नहीं रहेगा बांस, नहीं बाजेगी बांसुरी। इसलिए बांस में यह तिरंगा हम फहराते हैं। ये नहीं हमें भी पाइप, जिसको इतनी क्षमता है कि लोहे का पाइप क्यों नहीं हम फहरा सकते हैं। अंग्रेज का यह भी नियत था कि कुछ जब सोचता था कि इससे नहीं हम पार पाएंगे, एन कैन प्रकार उसको
साफे कर देता था, रास्ते से रोड़ा को घटा देना, अपना उल्लू सीधा करना और गलत कार्य। अभी भी 77 साल हो गया, देख रहे हैं गरीब लोग गरीब होते जा रहा है, पैसे वाले लोग, और उसको इच्छा का इच्छाएं अनंत होती है, उसको पैसे की और चाह चाहिए और भूख चाहिए। लेकिन देश को क्या चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की बात, जब समस्त देशवासियों को, जो देशवासी ही देशवासी के खिलाफ लड़ाई करता था, करवाता था अंग्रेज, जब उसके हृदय में भावना राष्ट्रवाद की जग गई, समझ गया नहीं ये सब जो लोग हैं सिद्धांतवादी है, इन्हीं का कथन ठीक है, इसके फेर में जो हम लोग ऐसा कर रहे हैं गलत है। जब यह करना बंद कर दिया, अंग्रेज को सोहर्ष, ले लो अपनी लटकी कमरिया, ले लो अपनी सोटी, तेरी गैया कौन चरावे खाके बासी रोटी। पहले जब अधिक से अधिक पैसे देते थे देशवासियों को, देश से मरवाता था, धीरे धीरे उसकी भी स्थिति खराब हो गई, कुछ नहीं मिलने लगा, सोचा अब इसका फ्री में क्या काम करेंगे, न पैसा मिल रहा है कुछ, तो उसको छोड़ दिया उसका जगह। इसलिए जो है देश स्वतंत्र हो गया, अपना तंत्र हो गया, लेकिन कुछ लोग उसमें रह गया। अभी भी सही नियम कानून नहीं चल सक रहा है, करने का कुछ करेगा कुछ, आपस में वर्ग विभेद कर लड़ाई करवाएंगे ना, ये वो है वो है, ये करता है, सही बात बोलने वाले पर हर एक जगह। उस समय भी वही था, कम लोग थे हमारे वीर शहीद स्वतंत्रता संग्राम के कट्टर सिपाही, विद्रोह करने वाले नेता, और अधिक लोग थे उसका चाटुकार और सपोर्टर, जिससे उसकी चल बन नहीं सकती थी। क्या करेगा लोग, जिस कारण से आज भी समाज में गलत सोच वाले, गलत विचार वाले और वैसे लोगों की कमी नहीं है, जिस कमी के कारण अभी भी हमारा 77 साल हो गया, 77 साल के बाद भी पूर्ण रूप से हमारा भारत स्वतंत्र नहीं है। कहाँ है टॉकम और वर्कलेस, अगर उसके पास बहुत ऐसे जगह है, देश से सरकार से रुपये भेजे जाते हैं इस स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस के नाम पर, 5,000 10,000, उसके बाद झंडोत्तोलन करेगा नहीं। क्या जरूरी है, किसको कितना फुर्सत है, सिर्फ उसको पैसे चाहिए, लूट घसोट और अधिक से अधिक ऐसे तार रहेगा छुआ हुआ जिसका कि पार पाना मुश्किल है, और वोट बैंक राजनीति के आधार पर आपस में विभाजन करना और गलत सलत कार्य करना। देश में जो हमारा बिहार फर्स्ट स्टेट था पूरे कंट्री में, उस समय देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वप्रथम राष्ट्रपति बने थे, और दूसरे राज्य का नहीं था बनने वाला। बिहार वह धरती भूमि है जहां से बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े थिंकर, बड़े बड़े विद्वान, सारा चीज की उद्भव हुआ है। और आज कुछ कारणवश हमारा बिहार ही पिछड़ा हुआ है। सही कार्य बताने वाले, सही दिशा निर्देश देने वाले, सांच कड़वा लगता है, उसी तरह हमारी बातों को दिल में चुभता है, कांटा से भी अधिक। कांटा अगर जाता है निकाल देते हैं थोड़ा, लेकिन बात जो सही है वह बहुत तीखा लगता है। इसलिए कहता है भर जाता है गहरा घाव जो बना है तीखी गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना है कड़वी बोली से। दीवानो होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। कहने का तात्पर्य है कि आपको यह समझना चाहिए, इसलिए उधर जाकर के कब कीजिए। इसलिए जो है समस्त देशवासियों को ऐसा होना चाहिए। बोलने की तमीज शिक्षा सिखाता है, चलने की तमीज शिक्षा सिखाता है, सभ्यता की तमीज यह शिक्षा सिखाता है, संस्कृति का तमीज यह शिक्षा सिखाता है। सभ्य और वैसे लोग
जो मद्देनजर हटा देते हैं, जिसको बोलने का ज्ञान नहीं है, चलने का ज्ञान नहीं है, बैठने का ज्ञान नहीं है, और क्या वह ऐसे सब बातों से, अपना बेवकूफपन से ऐसे सब हृदयों को इतना चोट पहुंचाता है कि शायद उस सुनने के बाद लगता है कि अपने आप के प्राण को हम उसी समय त्याग लें। लेकिन वैसे बेवकूफों का संख्या अधिक, और वह क्या देखा, हम ये कह दिए देखला कुछ करे पड़ रहा है, अरे हम क्या करेंगे, हमारा तो लक्ष्य करने का कुछ अलग है, अब तुम्हारा तो कोई ज्ञान, हम तुमको क्या करेंगे, हम तुमको देखते और समझते कहाँ है। तुम्हारा जो कर्तव्य है वह करते रहो, तुम्हारा जो ज्ञान है उतने तक तुम्हारी पहुंच है ना, तुमको चलने की ज्ञान है, बोलने का भी ज्ञान। आज ये जो बोल रहे हैं और बहुत बात है, समय अभाव के कारण हमारी वाणी में शुरू अंत नहीं होती है। कृपा उन गुरुओं कहाँ से आया, यह शिक्षक और शिक्षा का काम डेरिक पड़ता है, नौकरी कर लिया, पैसा कर लिया, लूट घसूट, हाँ मैं बाप रे हम बहुत बड़े पैसा बने हैं। लेकिन इस जिलों में वैसे सब विद्वान, वैसे बड़े बड़े प्रोफेसर, समाज सुधारक, विचारक और थिंकर का सींचा हुआ दिल है, जिस दिल पर शायद किसी की आग नहीं बुझती है। हमारे दिल में जलती हुई दीपक वैसे शिक्षकों का दिया हुआ दीपक है, जब तक हमारी सांस चलेगी यह दीपक नहीं बुझ पाएगा। जिस प्रकार गांधी तेरे मजार पर दिए जल रहे हैं, कितनी आंधी तूफान, कितना प्रकृति मार हो रहा है, महात्मा गांधी की जो दिल्ली में जहां स्मारक है उसकी दीप नहीं बुझती है। आज पैसा में देखते हैं किसका चित्र है, एक था गांधी, एक थी दुनिया, गांधी का रंग एक, दुनिया रंग बिरंगी। उसी तरह हमारे देश के राष्ट्रपिता, कोई कुछ का परवाह नहीं, ना कोई लोभ ना चाह नहीं, परवाह नहीं, सबको सुखी संपन्न कर संपूर्ण कर दिया देशवासियों के हाथ, काहे न और किसी का दिया चित्र, रुपया पर खनाखन जो मुद्रा है, देखते हैं मत में गांधी का चित्र है, क्यों वह क्या कह दिए, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर जान देने की रूज रोत आती नहीं। कहने को वह ऐसे सब नन्हे मुन्ने नौनिहाल को हजारों लाखों सैकड़ों माँ की गोद खाली हो अपने नजरों से देखा कत्लेआम, इस पर अपने सर पर कफन बांध लिया महात्मा गांधी। उसी के प्रतीक में हमने भी ये गमछा, कपड़ा नहीं ये कफन है, मैंने भी प्राण और प्रतिज्ञा कर ये कफन बांध लिया है। अब समझ जाओ कि जो मरने के बाद कोई कफन बांधता, अगर कोई जिंदा में कफन बांध लिया तो क्या होगा, ये वह भी नहीं जान सकता, हम कैसे जानेंगे। जाने माता भगवती और हमारे गुरु क्या करवाएंगे। वही कहते हैं कि बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जब उसकी स्थिति खराब हो गई, अब सोचा क्या करेंगे, जो बचा उसके ऊपर समर्पित कर दिया। कोई उसको कहा आप राष्ट्रपति बन जाइए, प्रधानमंत्री है, कहीं मैं कुछ नहीं बनूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो बनना है जिसको फलना ये सब तुम ही बनो, देश चलाओ। उन्होंने इसलिए समर्पण की भाव कर दिया। और आज हमारे देश में कुछ ऐसे भी नीति का देशवासी ने, गरम दल के नेता, नरम दल के नेता दोनों थे, उन्होंने कुछ उनकी बातों को नहीं माना। जो आज देख रहे हैं, रहता है भारत में, खाता है भारत का अनाज, पीती है भारत का पानी, गुण गाएगा विदेश का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, और भारतीयों की गलती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इतनी कुख्यात और है, भारत का प्राइम मिनिस्टर है,
उसके डर से वहां की जनता जो है वोट देकर उसको सरकार की माला क्यों पहनाते हैं? कत्लेआम शुरू, घर का घर लूटा जाएगा, उजाड़ा जाएगा, नन्हे मुन्ने मारा जाएगा। उस डर के मारे चलो भाई एक तो वोटें देना है, वही रहे। लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या जो देश में उपद्रव पूरे 28 राज्य में घूम घूम करके मचाता है और भारतीयों को कष्ट होता है, उसको परिवेश देने वाले कौन? उस राज्य के चीफ मिनिस्टर। भारत में दोहरी शासन है, एक तो प्रधानमंत्री है, क्या पूरे देश घूम सकता है? प्रत्येक राज्य में चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री जिसका नाम है, उसको वह पूरा पावर देता है कि तुम अपने राज्य को चलाओ। उसके बाद वह देता है डीएम IAS कलेक्टर को, तुम अपने क्षेत्र को बढ़िया से चलाओ। और कलेक्टर इस प्रखंड से लेकर पंचायत स्थानीय निकाय तक देता है। मुखिया, सरपंच, वार्ड, हैंड टेन सबको। कैसे दरिंदे मुड़ी रगड़ के मर जाना चाहिए आज के संकल्पित के दिन। झंडा को वह क्या देखेगा जिन्होंने बनने से पहले तक जनताओं के बीच जा जाकर अपनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें कृत संकल्पित भाव से ऐसे से बातों को कहकर जनता को प्रलोभन कर हम देखा, हम जीत गए, हम बहुत बड़ा आदमी बन गए। और उसके बाद खटमल के तरह उन गरीब जनताओं का घूम घूम कर खून को चूसना और गलत कार्य करना, ये स्थानीय निकाय शासन की कर्तव्य है। क्या यही से वहां से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, कलेक्टर, डीएम कहता है कैसा कार्य करो? हाँ, नहीं, वह पदाधिकारी ऐसा कर रहा है। अरे तुम यहाँ स्थानीय शासन दिया है, तुम्हारी सबसे पहले गलती है। कुछ कहोगे वहां उसको जा कहिए न, कहाँ जाएगा लोग? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएगा? उस समय कहाँ कहने के लिए जाएगा? जिस समय घूम के आता है कि हमें बना दीजिए, हम आपका जो है बहुत बड़ा सेवक बनेंगे, उस समय कहेगा जाकर के इंग्लैंड में जाकर आदमी से भेंट करो, कैसा मन लगेगा? ये स्वतंत्रता दिवस के दिन संकल्प नहीं, खामियां नहीं लेते हैं, इसको दूरेगा। आज बाद होकर के झंडोत्तोलन कर रहा है। गम का दिन है, बुनिया रसगुल्ला का अधिक से अधिक पैसा पब्लिक से भी ऐंठता है। 50-60 हजार लाख टका महीना सरकार भी देती है। आज के दिन 25,000 से खर्चा करने में कहाँ आँच आएगा? आज एक खर्चा किया, कल आप ही जनता से असूल लेगा 50,000, वहाँ चलेगा कच्चा पक्का रसगुल्ला। ये आज गम का दिन है। ननिहाल बच्चे मरते मरते इस झंडा किसान को बरकरार रखा। आज भी सेना देखिए थोड़ा सा सटीक है, शासन सत्ता में गड़बड़ी है, हिलडोल नहीं कर रहा, पंछी ने पल मार रहा है। एक को मारेगा 100 को मार गिराएगा। और उस समय कुछ वर्ष पहले तुमको मार रहा है, तुम देखो, चुपचाप रहो। जुल्म सहने वाले जुल्मी से ज्यादा जुल्म कर होता है। और आज भी समाज में देखो, हम बहुत बढ़िया है कि हमसे हीरो हिटलर रंगबाज को ही है, देखला हम की कर लिए, कुछ कह पड़ रहा है। अरे तुमको क्या करेगा? तुम्हारी हैसियत क्या है किसी को कुछ कहने का? तुम्हारी हैसियत क्या है इस दिल के ऊपर कुछ साए ढाने का? भाई तो मद्देनजर हटा करके मेरी लक्ष्य, मेरी सोच कहीं है। हाँ, तुम यहाँ मुरी रगड़ रहा है। तुम्हारी तो इसी जगह तुम्हारा वेशभूषा चाल चलन ही बता रहा है। तो हमरे पीछे लगने वाले वहां जाएगा जो वहां से लौट के घूर के वापस नहीं आ सकता है। हमारी एक एक पंक्ति, एक एक बात, एक भी गलतियां नहीं। सही सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सोच है ताके हृदय आप। सत्य है ये नहीं है। हम धर्म कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, अपना ठिकाना नहीं। जिसको न चिंते हैं न जानते हैं उसका माला जाप करने से होगा।
ये किताब में पंक्ति में है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय में सांच सत्य नहीं है, भगवान का निवास कभी नहीं हो सकता है। और झूठ बोलना, लोग तो अपना कर्तव्य समझ लिया। क्या वफाई होगा, कैसे होगा, जैसा को तैसा मिले, मिले मौत को मौत। देखते हैं चंद्रशेखर आजाद फांसी के तख्ते पर पलट गए, उनका चेहरा, उसकी बनावट कौन था? चंद्रशेखर आजाद, सहारण, भगत सिंह, यही पंगू साहब नेता, भुजगोल, बाद में लड़ाई, संविधान निर्माता था, देश निर्माता, देश संचालक, तिरंगा के पालक, जो तिरंगा का शान बरकरार रखा। बात तो बहुत है, मैं नहीं भुला सकता, मेरी वाणी बंद ही नहीं हो सकती। क्या हमें शौक नहीं है? हमारी चाह केवल है सर्वधर्म विदाम्बर, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, और सबों का कल्याण हो, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। अगर कहते हैं क्यों बोले? हाँ?